महाराज जी हमारे यहाँ त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। अरे दूसरी चीज का त्याग छोड़ो, मलमूत्र त्याग से बड़ी शांति का अनुभव होता है। वो तो त्यागने की ही चीज है, पर मलमूत्र का वेग हो फिर आपको ज्ञान ध्यान कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमारे महाराज जी कहते थे, अब महात्मा लोग बैठे हैं इसलिए बोल सकते हैं, और हमारे सामने तो महात्मा ही रहते, हम तो महात्माओं को देख के बोलते हैं। कई जगह लोगों ने शिकायत भी की, महाराज आप श्रोताओं की ओर नहीं देखते हैं, आप जो 10, 20, 50 साधु बैठे रहते उन्हीं की ओर देखते हैं, हम क्या करें, अपनी अपनी आदत है। तो महाराज जी हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बोले गृहस्थी को बेटा होने से जितनी प्रसन्नता होती है, महात्माओं का पेट साफ हो जाए उतनी प्रसन्नता उनको हो जाती है। गृहस्थियों को पुत्र जन्म हो तो कितनी खुशी होगी, तो गृहस्थी अनुभव करें। वो महात्मा खुश हो जाते हैं, बढ़िया से पेट साफ हो जाए, आज ध्यान में मन लगेगा, माला फेरने में मन लगेगा। और पेट गड़बड़ है तो किसी में मन नहीं लगता, फिर औंघते रहो, सोते रहो, पड़े रहो। इसलिए महाराज जी जिसको साधन बताते थे, थोड़ा ध्यान धारणा वाला साधन बताते थे महाराज जी जिसको, उसको वो कहते थे कि नित्य आहार पर नियंत्रण, निद्रा पर नियंत्रण और नित्य हरड़ का चूर्ण लेने को सबको कहते थे। बोले तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो फिर भी रोज लो। और आप लोग चाहें तो हम आपको बता सकते हैं विधि, आप बना सकते हैं। यदि भजन करना चाहते हैं तो पेट साफ रहे। छोटी हरड़ हरितिका वो ले लो, मिट्टी के कोरे घड़े में छान करके गाय का गोमूत्र भर दो और गोमूत्र में उस हरड़ को भिजा दो 24 घंटे। 24 घंटे बाद उसको निकालकर छाया में थोड़ी सूख जाए, हल्की सूख जाए, तो लोहे की कढ़ाई में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का थोड़ा घी डाल करके और आंच लगा करके फिर उसमें उसको भून लो। भून करके चाहो तो उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हो, और फिर उसको कूट करके और चूर्ण बना लो। और शाम को रात्रि में सोने के 1 घंटे पूर्व 1 चम्मच देसी गाय के दूध से मिल जाए तो अच्छा है। दूध ना हो तो महाराज जी कहते थे गरम जल। अब बेचारे अभ्यागत अकिंचन महात्मा सब जगह गैया का दूध कहाँ खोजेंगे, तो वो 1 चम्मच लेना। और हमने अनुभव किया है महाराज जी, उसका आहार नियंत्रित रखा जाए और करीब 9-10 बजे के करीब ले लिया जाए, 9 बजे के करीब चूर्ण ले लिया जाए, 10 बजे ले लिया जाए, तो रात्रि को 2 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। क्यों? गुड़ 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 गुड़, फिर तो जाना पड़ेगा भाई। 2 बजे जाओगे और 2 बजे एक बार जब चले गए भीतर वाले बड़ी शंका को छोड़ने जब चले गए, तो छोटी मोटी शंकाएं तो जय सिया राम। फिर तो नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए थोड़ी आसन पर आओ, फिर रजाई उड़ के सो नहीं सकते, फिर तो स्नान करके भजन में ही लगना होगा। वो कहते थे कि ये जरूरी है, नित्य। तो जैसे गृहस्थियों को बेटा होने से खुशी होती है, ऐसी महात्माओं का पेट साफ हो जाए तो खुशी हो जाती है। किस प्रसंग में बोल रहे थे हम तो भूल गए, किस बात में कह रहे थे, ये बात आई कहाँ से? हाँ, त्यागात् शांतिरनंतरम, ये है, देखो यहां से आई बात। त्याग के अनंतर शांति होती है। मलमूत्र संग्रह की चीज नहीं, त्याग की ही चीज है, पर इनके त्याग के बाद भी शांति आती है। तो जिन संसार के पदार्थों के भोगों के हम अधीन हो चुके हैं, उनका विवेक पूर्वक हम त्याग करेंगे तो हमें कितनी शांति मिलेगी, इस बात का हमें चिंतन करना चाहिए। इसलिए सब चीज, जो जो चीज है, सबके त्याग की बात है। हम बिना बोले नहीं रह सकते। तो हमारी ऋषियों ने एक तिथि ऐसी बनाई कि साल भर मौन मत रहो, पर माघ की अमावास्या, मौनी अमावास्या, उस दिन तो कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन रहना ही चाहिए। एक दिन बोलना छोड़ो। बिना भोजन के नहीं रह सकते, बोले एकादशी को भोजन छोड़ो।
अन्न भयभीत होकर भगवान की शरण में गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के हुआ क्या? अरे सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है, हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए। लोग रविवार रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान बोले एकादशी को तुम्हारी छुट्टी, एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। बोले हम बिना जल के नहीं रह सकते। एक दिन ऐसी तिथि भी है जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जला एकादशी, जल भी मत पियो। सब चीज के त्याग की, सावन का त्याग, तेल का त्याग, ये अमुक दिन तेल मत लगाओ। वस्त्र के त्याग की भी विधि है, अमुक अमुक दिन वस्त्र का त्याग। कहां तक कहें महाराज जी, सब कुछ के त्याग की विधि है। दूध दही का त्याग, कितनी महिमा दूध दही घी की। पर भाद्र कृष्ण पंचमी, भाद्र कृष्ण षष्ठी और भाद्र शुक्ल पंचमी को दूध दही घी का त्याग करना चाहिए, पुराण में लिखा है। इसका मतलब हमको दो तिथियों में ऐसा अभ्यास भी होना चाहिए कि हम केवल फल खा करके रह जाएं, न दूध न दही न घी न नमक न मिर्चा न मीठा, कुछ नहीं, ऐसे खाली फल खा के गुजारा करो। पर एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए, ऐसी एकादशी नहीं कि एक महात्मा बड़े विनोदी थे, वो कहते थे महाराज 11 बार तक फलाहार करने से एकादशी व्रत भंग नहीं होता, एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। 11 बार से ज्यादा कोई खावे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि अब एकादशी है कि नहीं। 11 बार तक चलेगा। विनोद में कहते थे, सच्ची बात यह है, सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी एकादश्याम निराहार रहा जाए। उतना संभव न हुए तो पयोव्रतो ब्राह्मण, वेद में लिखा है ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पी करके करे। पयोव्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो लपसी खा करके, फलाहारी लपसी है वो खा करके व्रत करे। बोले भाई ब्राह्मण को दूध पीने की बात क्यों, क्षत्रिय को ये लपसी खाने की बात क्यों? बोले गऊ पर, ब्राह्मण पर, अवला पर, राष्ट्र पर संकट आ गया और उसको फिर युद्ध करना है तो बढ़िया कुछ घी से तर हलवा वगैरह खाएगा तो युद्ध करने भी जाएगा, एकादशी हो गई तो भी लड़ने जा सकता है, इसलिए सुविधा उसको दी गई है। वैश्यों को भी सुविधा दी गई है, निराहार व्रत न कर सकें तो आमिक्षा व्रतो वैश्या, वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्या, वैश्यों को आमिक्षा, आमिक्षा माने होता है छेना, दूध का छेना होता ना, छेना, छेना को आमिक्षा कहते हैं। छेना की मिठाई, छेना खा करके या कुछ खोवे की चीज खा करके वो व्रत कर सकते हैं। क्यों? उनको भी बहुत प्रवृत्ति करनी है, इसलिए उनको भी थोड़ी सुविधा दी गई। और बाकी लोगों को फलाहार करके करें। छोटे बालक एकादशी करें तो उनको निराहार रख दोगे तो ठीक नहीं, उनको तो जितनी बार भूख लगे अन्न मत दो, उनको तो फलाहार दो। फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो फिर अपने आप उनका ठीक से व्रत होने लग जाएगा। इस तरह से व्रत करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी जैसे शिव चतुर्दशी में, शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान है, हमने स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में पढ़ा कि ऐसे ही प्रत्येक एकादशी को 4 प्रहर भगवान शालिग्राम का अभिषेक और 4 प्रहर तुलसी से उनके अर्चन की विधि है। बहुत बहुत पूरे पूजन के मंत्र दिए हुए हैं, पूरी विधि दी हुई है। इस प्रकार से हम एकादशी करें तो एकादशी का पूरा पूरा लाभ हमें मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जया एकादशी को हम प्रणाम करते हैं। इस जया माघ शुक्ल की जया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति कभी अधोगति में नहीं जाता है,
भूत प्रेत पिशाच की योनि में उसको नहीं जाना पड़ता है। और ठीक से व्रत करे, जागरण करे, तो उसके पूर्वजों में कोई भूत प्रेत पिशाच की योनि में पहुंच गया हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा इस व्रत का महात्म्य है। इसकी कथा में आता है कि एक गंधर्व था, वो अपनी पत्नी के साथ जो है नृत्य कर रहा था, और नृत्य करते करते वहाँ उसका भगवान का कीर्तन हो रहा था, उसमें वो नाच रहा था, तो उसका स्वर्ग में एक अप्सरा के प्रति उसका मन चला गया। तो उसको और थोड़ा आकर्षण हुआ तो उसका राग और ताल चूक गया, नृत्य में ताल चूक गया, राग गाने में चूक गया और ताल में ताल चूक गया। तो राग और ताल की चूक होने से रसभंग हो गया। ऋषियों को बड़ा क्षोभ हुआ और कहा कि तू भगवत गुणगान में भी अपनी वासना का त्याग नहीं कर पा रहा है, लगता है तुझे पिशाच होना पड़ेगा। और ऋषियों के अपराध से वही गंधर्व, एक बहुत बड़ा गवैया, वो पिशाच हो गया अपनी घरवाली के सहित। हिमालय में जाके पिशाच हो गया, और जब हिमालय में पिशाच हो गया, ऐसे ही खा पी करके गुजारा करता था। एक दिन ये एकादशी आई, उस दिन उसको आहार मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं, वहाँ पहुँचती थी उस वस्तु का वो आहार करता था। तो अनजाने में उससे एकादशी का, माघ शुक्ल एकादशी का निराहार व्रत हो गया, और भूख के मारे वो रात्रि को सो भी नहीं पाए दोनों, पिशाच नहीं। तो महाराज जी द्वादशी होते होते जय सिया राम मर गए, दोनों मर गए। मरते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने नगाड़े बजाए और पुनः वह अपने लोक को प्राप्त हो गया, पिशाचत्व की मुक्ति हो गई। तब से ऋषियों ने मर्यादा बनाई, इस जया नाम की एकादशी व्रत को जो करता है वो स्वयं कभी भूत प्रेत पिशाच की योनि में नहीं जाता है, और उसके पूर्वज भी इस योनि में पड़े हों तो वो मुक्त हो जाते हैं। किसी अधोगति को प्राप्त जीवात्मा के निमित्त इस व्रत का दान कर दिया जाए, पुण्य का संकल्प कर दिया जाए, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती, चाहे वो कोई क्यों ना हो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की भी बात है। हरि शरणम